आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसका कंसेप्ट माइकल फैराडे द्वारा दिया गया था। उनके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है और ये चार्ज मूव करने के लिए फ्री है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स अप्लाई करती है। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां हमने एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखा है। इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अप्लाई होता है और इस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहती है, जिसकी वजह से ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये चार्ज मूव करते समय जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसा कर्व है जिसके ऊपर एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, यदि वो मूव करने के लिए फ्री है। तो आगे इसकी स्टडी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पता लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर फिनिश होती है। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड फिनिश टू नेगेटिव चार्ज। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के फिनिश होती है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर मान लीजिए सिंगल चार्ज है, ओनली पॉजिटिव चार्ज है या ओनली नेगेटिव चार्ज है, तो देखें केवल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फिनिश हो रही है इंफिनिटी पर जाकर के ये फिनिश होगी। यदि चार्ज नेगेटिव होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फिनिश हो रही है, यानी कि इंफिनिटी से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर फिनिश होती है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। फॉर सिंगल चार्ज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड फिनिश टू द नेगेटिव चार्ज, एंड ओनली फॉर नेगेटिव चार्ज स्टार्ट्स फ्रॉम इंफिनिटी एंड फिनिश टू द नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे ध्यान दें। फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, जैसे सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये कर्व ड्रॉ किया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को टच करती हुई लाइन, इस पॉइंट से कर्व को टच करती हुई ये लाइन, या फिर इस पॉइंट पर टच करती हुई लाइन, ये सब टेंजेंट्स हैं। ये टेंजेंट्स शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उसमें ये बात ध्यान रखते हैं कि ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई नहीं ली जाती। ये लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज कि ये फर्स्ट लाइन है और एक और लाइन हमने ड्रॉ की, तो वो लाइन इस लाइन से सेपरेट होगी, इस लाइन पर इंटरसेक्ट नहीं होगी, इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं होगी। इसकी वजह है तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट हमें इस कर्व के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में मिलता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इस तरफ इंडिकेट करेगा, और इस कर्व के अकॉर्डिंग टेंजेंट इधर मिलता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डेफिनेट नहीं बताई जा सकती, अलग अलग डायरेक्शन शो हो रही है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डेफिनेट होती है, एक सिंगल डायरेक्शन में होती है, यूनिक डायरेक्शन होती है। इसकी डिफरेंट डायरेक्शंस एक पॉइंट पर नहीं हो सकती। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी बताई गई कि लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बिहेव लाइक स्ट्रेट स्ट्रिंग, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है अलोंग द लेंथ। यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये दी हुई है, इसलिए ये लाइन दी हुई है। इस तरीके से लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। इन लाइंस के बेस पर ये बताया जा सकता है कि ये लाइन कर्व कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इनकी लेंथ कम होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में प्रॉपर्टी होती है कि वो अलोंग द लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये चार्ज पास होता है, इसकी लेंथ कम होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर परपेंडिकुलर टू लेंथ। लेंथ के परपेंडिकुलर ये लाइनें सेपरेट होती हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है, जब इसके नजदीक से कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेंगे तो इस तरीके से जाएगी, यानी कि ये लाइन लेंथ के परपेंडिकुलर एक दूसरे से दूर जा रही है। इनके बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे आप देख रहे हैं बढ़ रही है, इंक्रीज होती जा रही है, यानी परपेंडिकुलर टू लेंथ ये एक दूसरे से दूर जाती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू लेंथ इसीलिए सेपरेट होती है क्योंकि सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ में कोई कंडक्टर रखते हैं या कोई इंसुलेटर रखते हैं, सपोज कीजिए ये लाइंस ड्रॉ की गई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं या कर्व के फॉर्म में भी हो सकती हैं। यहां हमने कंडक्टर रखा है और यहां इंसुलेटर रखा है, तो लाइन कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करेगी, क्योंकि
चार्ज कंडक्टर के केवल सरफेस पर रहता है, यहां आकर के फिनिश हो जाएगी और यहीं से स्टार्ट होगी। बट इंसुलेटर में कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो सकती है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखें। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर कंडक्टर रखते हैं तो ये उसमें से पास नहीं होती, उसके अंदर एंटर नहीं करेंगी। इंसुलेटर है, इंसुलेटर में से पास हो सकती है। इस बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर इंसुलेटर है या फिर कंडक्टर रखा हुआ है। हमेशा कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये चार्ज कंडक्टर है तो यहां से लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलेंगी। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इस पे ऊपर परपेंडिकुलर फिनिश होती। इंसुलेटर है तो किसी भी डायरेक्शन में वहां से निकल सकती है, पर कंडक्टर से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही निकलती है और परपेंडिकुलर ही उसके ऊपर फिनिश होती है। इसलिए लास्ट और प्रॉपर्टी यहां अपने को दिख रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के नजदीक आएंगे, पास पास होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो ये दूर दूर रहेंगी। इस तरीके से ये लाइंस अगर दिख रही हैं तो इसका मतलब इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। वीक फील्ड में इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, इफेक्ट कम हो जाता है। Electric field lines are denser in strong electric field, rarer in weak electric field, and अगर इस तरीके से लाइन दिख रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर पता चलता है, कहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है, कहाँ इक्वल है। आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टी पर डिस्कस किया है। इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए, बार बार इसको सुन करके एक एक प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिए, क्या प्रॉपर्टी बताई गई है आपको। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जब वीडियो होगी तो उसमें उसके बारे में विचार करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।